कई बार हमें पेशेंट शिकायत लेके आते हैं कि दही के जैसा डिस्चार्ज है या फिर जेली लाइक डिस्चार्ज है। कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और हमने वही वॉशरूम यूज़ कर लिया जो वॉशरूम उसने यूज़ किया था। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, काफ़ी कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है फीमेल्स में। वैसे ये मेल्स में भी हो सकता है। जो बॉडी इसके लिए मोर प्रोन रहती है वो फीमेल बॉडी है। यूटीआई 2 टाइप्स का होता है, एक लोअर यूटीआई, एक अपर यूटीआई। लोअर यूटीआई जो है वो ब्लैडर तक और यूरेथ्रा तक हमें देखने को मिलता है, और जो अपर यूटीआई है वो उसमें फिर पाइलोनेफ्राइटिस ऐसे डिजीज़। लोअर यूटीआई में हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, लाइक बर्निंग मिक्चुरेशन हमें इसमें देखने को मिलता है वॉशरूम करते हुए, या फिर मतलब टॉयलेट में हमें जलन देखने को मिलती है और इचिंग देखने को हमें मिलती है। डिस्चार्ज जो है अलग अलग तरह के डिस्चार्ज हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और अलग सी इसमें स्मेल एक अलग रहती है इसकी थोड़ी सी। नॉर्मली भी हमें बॉडी में डिस्चार्ज देखने को मिलता है, पर वो तो उसकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। पर यूटीआई में जो डिस्चार्ज है वो एक्सेसिव हो जाएगा, और उसका जो टेक्सचर है वो भी हमें डिफरेंट देखने को मिलता है एक नॉर्मल डिस्चार्ज से। यूटीआई में कई बार हमें फीवर भी देखने को मिलता है, कई बार फीवर विद चिल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि पेट में भी दर्द है और कमर में भी दर्द है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में कि ये होता क्यों है। फीमेल में होने का इसका जो एक मोस्ट कॉमन कॉज है वो है फीमेल की जो एक जनरल एनाटमी होती है। जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो मेल की यूरेथ्रा की अपेक्षा छोटा होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल बॉडी होती है वो मोर प्रोन रहती है यूटीआई के केसेस के लिए। बाकी इसके और भी कॉजेज हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट का बार बार फ्रीक्वेंट यूज़ करना, ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है, तब भी हम यूटीआई के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। कई बार इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है, जिसे हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कह सकते हैं। और आगे जाके अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम इसमें यूरिन कल्चर करवाते हैं। यूरिन कल्चर से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है यूटीआई में, तो जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, वही एंटीबायोटिक दी जाती है। ये भी चीज़ अभी हमें आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है कि हम यूटीआई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं पर वो यूटीआई दोबारा हो जा रहा है या फिर वो बहुत लंबे समय तक सही नहीं हो पा रहा। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशन की। पब्लिक टॉयलेट्स को अवॉइड करना चाहिए, पर अगर बाई चांस हमें किसी इमरजेंसी में पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना भी पड़े तो अपनी पूरी हाइजीन के साथ, तो उसके बाद ही आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना है। अपनी पर्सनल हाइजीन का आपने पूरा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आप यूटीआई हो जाता है तो स्पाइसेस ज़्यादा अवॉइड कीजिए, ऑयली फूड ज़्यादा अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। जो भी प्रोबायोटिक्स चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं, खट्टी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ वी वॉश भी आपने अवॉइड करना है। हमें लगता है कि वी वॉश हमें यूज़ करना चाहिए तो ये सही रहता है, पर नहीं। अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे पीएच को डिस्टर्ब कर रहा है। वेजाइना का पीएच इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ये अभी फैशन बन चुका है इसको यूज़ करना, पर दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ वी वॉश इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर हम बात करें इसको आयुर्वेद की दृष्टि से, अगर हम इसमें बात करें तो ये हम इसे पित्तज व्याधि कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें ईचिंग रहती है, बर्निंग सेंसेशन रहते हैं, तो हम ये पित्तज की कैटेगरी में आएगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम धनिया का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉर्निंग में धनिया का पानी इस्तेमाल कीजिए। लोधे इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। एक बार आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है इस चीज़ के लिए। गोंद कतीरा भी ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या हो, कोई भी फीमेल रिलेटेड इशू हो, अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड आपको इशू हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नेहा, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर।